दोस्तों मैं लेकर आ रहा हूं आप लोगों का सोशियोलॉजी का एक महा मैराथन क्लास, जहां पे मेरे दोस्तों मैं सारा वो क्वेश्चन बताने की वाला हूं जो आपके एग्जाम में बिल्कुल D2 छपने वाला है। तो अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें फ्री में चाहिए सर मैराथन क्लास, तो मेरे दोस्तों जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और याद रखना है, एक डेट याद रखना है, 20 तारीख और 21 तारीख को हमारा महा मैराथन क्लास चलने वाले हैं मेरे दोस्तों। तो किस बात के लेट कर रहे हैं, जाएं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी से डाउनलोड करके आप फ्री में देख सकते हैं महा मैराथन क्लास। मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। और आप लोग बार बार कमेंट कर रहे थे सोशियोलॉजी पर ध्यान नहीं दे रहे। फाइनली मेरे दोस्तों मैं जब भी सोशियोलॉजी का क्लास आप लोगों को बताऊं, क्लास को इत्मीनान सुकून के साथ देखा कीजिएगा, क्योंकि हर एक क्वेश्चन का मैं पोस्टमार्टम करने वाला हूं। एक क्वेश्चन से अलग अलग का क्वेश्चन क्रिएट करने वाला हूं। एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे हमसे छूटे ना। पहला क्वेश्चन सर आपके स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन सर उदारीकरण से का अर्थ क्या है। मेरे दोस्तों जो हमारा उदारीकरण है आखिर इसका अर्थ क्या होती है, तो याद रखना है जब एक देश दुनिया के किसी भी देश में जाकर अपने सामान को बेच सकते हैं, दुनिया के कोई भी देश, कोई भी एक देश दुनिया के किसी भी अन्य देशों पर अपने सामान को बिना रोक टोक का बेच सकते हैं, इससे हम लोग उदारीकरण कहते हैं। तो बताएंगे सर मुक्त बाजार। क्या बोल देंगे मेरे भाई, मुक्त बाजार। यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध किससे है। जो हमारा स्वामी सहजानंद सरस्वती है आखिर इसका संबंध किससे है, तो बात करेंगे सर किसान आंदोलन से। क्या मेरे भाई, किसान आंदोलन से। अच्छा, महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किए थे मेरे दोस्तों, याद रखना है महात्मा गांधी ने पहला आंदोलन किया था 1917 में। कहां पे, चंपारण में। कहां पे मेरे भाई, चंपारण में। और महात्मा गांधी का अंतिम आंदोलन था 1942 में। क्या मेरे भाई, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या, भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखना है मेरे दोस्तों। और भारत छोड़ो आंदोलन में ही महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, क्या, करो या मरो। क्या नारा दिया था भाई, करो या मरो। याद रखना मेरे दोस्तों 1917 से लेकर 1942 तक महात्मा गांधी के द्वारा जितने सारे आंदोलन हुए, असहयोग आंदोलन, चोरी चोरा कांड, इसके बाद मेरे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन, डांडी मार्च, इसके बाद मेरे दोस्तों खिलाफत आंदोलन, जितने सारे आंदोलन हुए ना, सारे आंदोलन को आप लोगों को डेट पता होना चाहिए। एक बात याद रखिएगा, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, 1893 में। वापस कब आया था मेरे भाई, तो बताएंगे सर 1915 में। डेट आपको भूलना नहीं है, कब गया था और कब रिटर्न आया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रखती है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग। आइए सर बात करता हूं अगला क्वेश्चन। याद रखना है मेरे भाई, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगी क्या, किसान आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर, बात करते हैं अगला क्वेश्चन। सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। सीटू एक प्रकार का मेरे दोस्तों नेतागण होती है, आखिर वह किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है ये आपसे पूछा गया है। तो बताएंगे सर CPM। क्या मेरे भाई, CPM हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर कि आत्मसम्मान आंदोलन का प्रणेता कौन है। आत्मसम्मान आंदोलन का जो प्रणेता है आखिर वो कौन है, यह आपसे यहाँ पे पूछे गए। तो बताएंगे सर राजा रामास्वामी नायकर। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पाइए सर, निम्नलिखित में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्या से जुड़ा हुआ है। याद रखना है मेरे दोस्तों, पहला पृथ्वी सम्मेलन होती है 1952 में, 1992 यानी 1992 में। कहां पे, स्टॉकहोम में। कहा, मुस्कुरा कर बोलिए मेरे भाई, कहा 1992 में। कहा, स्टॉकहोम में। याद रखना है, ठीक है सॉरी भाई, ठीक है। तो आंदोलन आपसे हुआ था हमारा पर्यावरण आंदोलन किससे जुड़ा हुआ है, तो बताएंगे सर चिपको आंदोलन से। क्या मेरे भाई, चिपको आंदोलन से। इसका पर नेता कौन है मेरे भाई, पर नेता याद रखना है, पर नेता कौन है मेरे दोस्तों, सुंदरलाल बहुगुणा। कहां से शुरू होते मेरे भाई, राजस्थान के खैतड़ी जिला से। क्या, राजस्थान के खैजरी जिला से शुरू होती है और इसके बाद धीरे 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 ये उत्तराखंड में भी आ पहुंचती है। महिला का नाम क्या था जिन्होंने पकड़ के रखा था पेड़ को, देखता हूं कौन बताता है कमेंट सेक्शन में। कितना आइडिया है भाई, जरूर कमेंट कीजिएगा। और हाँ, इसके बाद मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव बताने वाला नहीं हूं। इसके बाद जो क्वेश्चन आएगी 5-5 मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आखिर किस प्रकार से पूछे जाते हैं, वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखना अति आवश्यक है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं।
क्वेश्चन सर भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है भाई? अच्छा, अगर मैं क्वेश्चन अगर आपसे मैं पूछ लूं कि भारत में जनाधिक्य का मूल्य कारण क्या है, तो आप कहेंगे सर जनसंख्या, सामाजिक संस्कृति का कारक, यानी सामाजिक और संस्कृति का कारक। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भारत में नारीवादी आंदोलन का पुरोधा के रूप में किनकी पहचान होती है? मेरे दोस्तों आपको पता होगा, महात्मा गांधी ने कहा था, किसको? सरोजिनी नायडू को। क्या कहा था? भारत का कोकिला। भारत का कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है मेरे शेर सैनियों? तो बताएंगे सर, याद रखना है, सरोजिनी नायडू को भारत का कोकिला के नाम से जानते हैं। यह उपाधि किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। एक बात याद रखना है, तो बताएंगे सर हमारे क्या हो जाएगी? सरोजिनी नायडू। यह नारी आंदोलन जो होती है, नारी का, जैसे महिला आंदोलन होती थी मेरे भाई, इसी तरह से नारी आंदोलन का जो हमारा पूर्वाधान का पहचान था वो हमारा सरोजिनी नायडू। भूले ना, ऐसा ही क्वेश्चन आएगी आपके पेपर में। आइए सर, बात करता अगला, छुआछूत, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अनटचेबिलिटी। क्या? अनटचेबिलिटी। गांव देहात में ये ज्यादा देखा जाता है। हाँ, गांव देहात में कुछ कुछ ऐसे कास्ट होती है, कुछ कुछ ऐसे जाति होती है जो एक दूसरे से छुआछूत करते हैं। हाँ, जो एक दूसरे से क्या करते हैं? छुआछूत करते हैं। तो अगर आप किसी गांव में हैं और कोई भी अलग जाति के लोग अगर आपसे छुआछूत कर रहा है, सुनिए मेरे दोस्त, संविधान की कितनी खूबसूरत बात हमारे भीमराव अंबेडकर ने लिखा है कि अगर कोई भी जाति किसी अन्य जाति के साथ घृणा उत्पन्न करे, छी छी थू थू मैं करे, तो आप उस व्यक्ति के नाम पे अपने नजदीकी थाना प्रभारी के पास केस दर्ज कर सकते हैं कि हमारे गांव में रहने वाले एक महिला, फानला पुरुष, फानला महिला, ये हमसे छुआछूत करते हैं, आप इसके नाम पे केस दर्ज कीजिए। मेरे दोस्तों, बड़ा बाबू जो होती है ना, वो तुरंत उस व्यक्ति के नाम पे केस कर देंगे। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है, ये हमारे संविधान की खूबसूरती है जो हमें आइडिया नहीं है। यह भारत के अनुच्छेद नंबर, याद रखना है मेरे दोस्तों, यह भारत के अनुच्छेद नंबर कितना में बताया गया है? तो बताएंगे सर 17 में बताया गया है मेरे दोस्तों, भूले ना। अनुच्छेद नंबर 21 में बताएगा प्रेस की स्वतंत्रता। क्या? प्रेस की स्वतंत्रता। आप मेरे दोस्तों, भारत में जितना भी बड़ा लॉकडाउन हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप जो मीडिया वाला होती है उसको आप कभी मार नहीं सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग देखे होंगे कि ऐसे जगह पे जाना बिल्कुल मेरे दोस्तों मना है जहां पे प्रशासन तक नहीं जाते हैं, लेकिन वहां पे मीडिया वाला चले जाते हैं। यह हमारा लोकतंत्र है। इंडियन इज अ डेमोक्रेसी कंट्री। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, याद रखना है। और हां, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत के संविधान के अनुसार कितने अनुच्छेद टोटल है मेरे शेर, नोट डाउन कर ले अपने प्यारे कॉपी में। 395 प्लस। क्या मेरे प्यारे? 395 प्लस। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय संविधान के अनुसार टोटल कितना भाग है, तो मेरे दोस्तों, भारत जब आजाद हुई थी उस समय भागों की संख्या 18 था, बाद में जाकर 4 जोड़ दिया गया है मेरे प्यारे। वो 4 जोड़ने के बाद हो गया मेरा टोटल कितना? 22। मेरे दोस्तों, अगला जो हमारा क्वेश्चन आती है सर, कि अनुच्छेद के बाद भाग, भाग के नीचे आता है सर हमारा क्या? अनुसूची, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? अनुसूची को इंग्लिश में शेड्यूल बोलते हैं। अनुच्छेद को हम लोग आर्टिकल्स, भाग को हम लोग पार्ट बोलते हैं। पहले हमारे देश में अनुच्छेद था सर 8, बाद में 4 जोड़ दिया गया, तो हो गया कितना टोटल? तो बताएंगे सर 12। अगर वर्तमान समय में पूछा जाएगा कि अनुच्छेद कितना? 395, भाग की संख्या पूछा जाएगा 22 और अनुसूची की संख्या पूछा जाएगा तो 12। इंडिया इज ए नॉट कंट्री, ये भारत के संविधान में कह रहा है। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, भारत का संविधान कहता है भारत एक देश नहीं है। हाँ, भारत एक देश नहीं है, भारत राज्यों का संघ है। यह अनुच्छेद नंबर 1 में बताया गया है और भाग नंबर 1 में। उम्मीद करता हूं मेरे दादा, आशा कर रहे हो रे हमारे भाई हमारे बहन कि तोहनी हमारे बतवा बुझल पा रही। क्वेश्चन तोहनी से करल गए रे दादा, क्वेश्चन कर ले कि हरित क्रांति के जनक उत्प्रेरक के लगे दादा। अच्छा, आप तोहनी से अगर पूछल जी तो भाई कि हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है विश्व में? मेरे दोस्तों, कॉपी पेन लेकर बैठे तो लिख लीजिएगा, विश्व में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर, बोले ना भाई, बोरलॉग। क्या? विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर बोरलॉग। और भारत में अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक
किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर स्वामीनाथन। क्या? डॉक्टर स्वामीनाथन। सुन लीजिए फिर से, हरित क्रांति का जनक भारत में कहा जाएगा तो डॉक्टर स्वामीनाथन, और विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाएगा तो बताएंगे सर हमारा डॉक्टर बॉरलॉग। लेकिन क्वेश्चन सिर्फ इस तरह से आए कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, उस समय कौन सा ऑप्शन सर टिक करेंगे? उस समय आप भारत वाला टिक करेंगे। बोलिए ना भाई, बोलिए ना, भारत वाला टिक करेंगे, भारत का। हाँ चलिए, तो आपसे पूछा गया कि हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन था मेरे भाई? संकरित बीज या संकरित जमीन? तो बताएंगे सर ऑप्शन नंबर हमारा 20 का सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है भाई? सीमांत मानव, ये एक हमारा स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा गया, ये स्टेटमेंट है, ये दिया था हमारा रॉबर्ट पार्क ने, ठीक है। और हाँ, एक महामैराथन क्लास होने वाले हैं 20 फरवरी और 21 फरवरी को। अगर आप चाहते हैं मैराथन क्लास में ज्वाइन करना, वो भी फ्री में, तो अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से। अगर तकलीफ हो रही है डाउनलोड करने में तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, उस लिंक के माध्यम से डाउनलोड करके आप फ्री में मेरे दोस्तों ऑनलाइन क्लास कर सकते हैं। हमारा किसका? मैराथन क्लास का। याद रखना है मेरे दोस्तों, भूले ना, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब का मैराथन क्लास होने वाले हैं, डोंट वरी भाई। अगला है सर, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था? 2023, 2024 दोनों ही साल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, और इस साल में भी आएगा। तो बताएंगे श्रीनिवास। क्या मेरे भाई? श्रीनिवास हमारा सही उत्तर हो जाएगी। अगला है सर, जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होती है? आखिर जाति पूर्वाग्रह का अर्थ क्या होता है? तो बताएंगे सर, किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। हम अपने मन में किसी दूसरे जाति के प्रति गलत धारणा, गलत मन नहीं रखेंगे, नहीं तो ये हमारा जाति पूर्वाग्रह हो जाएगी। और यही क्वेश्चन आता है आपका सब्जेक्टिव में 2 मार्क्स का, ठीक है। मैं सब्जेक्टिव भी लेकर आ रहा हूं, डोंट वरी, थोड़ा सा भी टेंशन ना ली है दादा। निम्नलिखित में से कौन परिवार का विशेषता है? परिवार का सार्वभौमिकता, भावनात्मक, सीमित आकार। इन ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा सर? याद रखना, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है कि बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है? जो बहुपति विवाह होती है वह किस जनजाति में पाए जाते हैं? टोंडा जनजाति में। क्या मेरे शेर? ये पाया जाता है टोंडा जनजाति में। अगला है सर, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होती है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पूछा गया है, बताइए मेरे शेर, राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है? राष्ट्रवाद का मतलब होता है मेरे दोस्तों कि अपने देश से प्यार करना। ओहो, हम देश से क्या प्यार करें? हम तो किसी लड़की से प्यार कर बैठे हैं, मैं तो किसी लड़का से प्यार कर बैठा है, पर मैं अपने देश से प्यार कैसे करूं? मेरे दोस्त, जैसे आप अपने GF से प्यार करते हैं, इसी तरह से आप अपने देश के प्रति भी अपने दिल में भावनात्मक जगा कर रखें कि हम राष्ट्रवाद हैं। हाँ, याद रखना है। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अपने देश के प्रति लगाव रखना, अपने देश के लिए सर तन से जुदा करने के लिए तैयार रहना, इससे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रवाद, जो कोई भी ऑप्शन में नहीं है ना। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका सही उत्तर हो जाएगी। आइए सर, बात करते अगला। चाचा, अरे मेरे शेर शेरनियों, नातेदारी कितने प्रकार की होती है सर? तो 3 प्रकार का होता है हमारा नातेदारी। आपसे पूछा गया चाचा कौन सा नातेदारी में आता है? तो बताएंगे सर हमारा, याद रखना है, द्वितीय नातेदारी। अब नातेदारी 3 को होता है सर, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला नातेदारी में मैं, मेरा भाई, मेरा बहन, जो भी है मेरा, उसके बाद मेरा पापा, मामा, चाचा, चाची, काका, काकी, मामा, मामी आ गया। तीसरा दादा दादी, नाना नानी, ये सब आता है हमारा तीसरे नातेदारी में। आपसे पूछा गया चाचा, तो बताएंगे सर द्वितीय नातेदारी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे। अगला, पंचायती राज्य व्यवस्था कितने स्तर होती है? याद रखना है मेरे दोस्तों, मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूं मेरे शेर, अपने शेरनियों अपने कॉपी में नोट डाउन जल्दी से कर लेना है कि भारत में पहली बार पंचायती राज्य व्यवस्था कौन से राज्य में हुआ था मेरे शेर शेरनियों? तो बताएंगे सर राजस्थान में। राजस्थान के कौन सा जिले में? तो मेरे दोस्तों नागौर जिले में। याद रखना है, कौन से जिले में? नागौर जिले में। सर एक क्वेश्चन आता है ना कि कौन सा समिति तहत? तो बताएंगे सर, समिति का नाम पूछे बलवंत राय। याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति, मेहता समिति। याद रखना है, समिति याद रखना मेरे दोस्तों, भूलना नहीं है। बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा भारत में पहली बार
पंचायती राज्य व्यवस्था का दर्जा दिया गया था किनको? राजस्थान के नागौर जिले को। ओ मेरे शेर, तीसरा क्वेश्चन में आती है सर इसकी स्थापना आखिर कब होता है? स्थापना अगर आपसे पूछा जाएगा तो चिल्ला चिल्ला के बताना है। 2 अक्टूबर सर 1959 को। कब बताना है मेरे प्यारे? 2 अक्टूबर 1959 को। आपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेना है। सर एक क्वेश्चन आता है ना कि कितने स्तरीय था, कितना स्तर था? स्तर थे मेरे भाई, तो बताएंगे सर त्रिस्तरीय। क्या याद रखना, त्रिस्तरीय था। कितना मेरे भाई? त्रिस्तरीय था। 3 व्यवस्था थे, इसमें कितना स्तरीय था? त्रिस्तरीय थे। सर एक क्वेश्चन और आता है सर कि बताइए हमारा कौन सी समिति के तहत बताया गया था? तब बलवंत राय मेहता समिति के तहत। सर अगर आपसे पूछा जाएगा सर पंचायती राज व्यवस्था को तो लागू किए हैं पर कौन सा संविधान संशोधन द्वारा? बताना सर 73वें संविधान संशोधन द्वारा। क्या मेरे भाई? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ओहो, थोड़ा सा बता दीजिए ना दोस्तों, ये हमारा जो पंचायत राज व्यवस्था है वो कौन सा अनुच्छेद में बताया गया? तो अनुच्छेद का भी नाम याद रखिएगा मेरे दोस्तों, भूलना नहीं है। 11वें अनुसूची। क्या बताएंगे सर? 11वें अनुसूची, भूलना नहीं है। और हाँ, सिर्फ इस क्वेश्चन को देखकर वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है ना? पढ़ो, यहाँ पढ़ो पहले। जरूरी है कि क्लास 10 का 12 का रिजल्ट अच्छा हो जाए तो मेरा जिंदगी बन जाएगी, नहीं। एक अच्छा इंसान का बनने के लिए अच्छा नॉलेज का होना अति आवश्यक है, नहीं तो फिर वही मुखिया, गांव के जो मुखिया है लूटपाट करेंगे गांव में, पता भी नहीं चलेगा आपको। सुनिए, समझिए, पढ़िए, और इतना पढ़िए कि किसी के सामने 2 शब्द खड़ा होकर बोल सकते हैं, ठीक है ना? अभी बुरा लग रहा है मेरे बात को सॉरी भाई, ठीक है? तो त्रिस्तरीय हो जाएगा। क्या होगी? त्रिस्तरीय। इतना सारा चीज आपको याद होना चाहिए। अगला सर संस्कृतिकरण की अवधारणा आखिर किसने? क्वेश्चन नंबर आपसे 18 पूछा गया। जो हमारे संस्कृतिकरण की अवधारणा है वो हमारे श्रीनिवास। क्या हो जाएगा मेरे भाई? श्रीनिवास इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है सर मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखना है मेरे शेर सुनियो, मुंडा विद्रोह को जो नेतृत्व किया था वो हमारा बिरसा मुंडा। याद रखना, बिरसा मुंडा के जन्म के दिवस के नाम पर ही हमारे झारखंड का गठन भी हुआ था। पंचायत राज्य समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका मैन होता है मेरे दोस्तों प्रमुख। क्या आती है सर? प्रमुख। मैं महामैराथन क्लास लेकर आ रहा हूं मेरे दोस्तों। चिपको आंदोलन संबंधित है किससे? वृक्षों की रक्षा के लिए। याद रखना, वृक्षों की रक्षा के लिए। अगला है सर किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है? स्टेटमेंट, भूले ना, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भूलना नहीं है। तो बताएंगे विर्थ, किसने? विदर्थ। अगला है सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सर जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित द्वैत का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है? वेद कितने प्रकार के? 4। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद। लेकिन आपसे पूछा गया है क्या अलग क्वेश्चन? क्या मेरे भाई? अलग क्वेश्चन पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा क्या हो जाएगा? ऋग्वेद ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जनजाति के लिए अलगाव की नीति वकालत की? अलगाव की नीति जो वकालत थी ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, तो बताएंगे सर हमारा एल्विन। कौन थे मेरे दोस्तों? एल्विन। और इसमें कांग्रेस के बारे में क्वेश्चन आएगी, ठीक ना? समाज शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो बताएंगे अगस्त कॉम्टे। क्या मेरे भाई? अगस्त कॉम्टे इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला प्रश्न पे आते हैं सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? पूरा डेट याद रखिएगा, 28 दिसंबर 1885। ठीक है? कहाँ है? किसने स्थापित किया था? A.O. ह्यूम ने। एक बार क्वेश्चन आया था कि A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे सर A.O. ह्यूम का पूरा नाम है ऑक्टेवियन ह्यूम। क्या बताएंगे? ऑक्टेवियन ह्यूम, भूलना ना भी, ठीक है? ऑक्टेवियन ह्यूम इसका सही उत्तर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में नेक्स्ट है ग्रामीण एवं नगरीय समाज के पृथक करने का आधार क्या है? अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा कि शहर में और गाँव में क्या अंतर है। मैं ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ भाई, आप आंसर बताइएगा। गाँव और शहर में क्या अंतर है? आप कहेंगे सर उपभोग प्रवृत्ति है, व्यवसाय की प्रवृत्ति है, या जनसंख्या प्रवृत्ति। मेरे दोस्त इसमें होता है हमारा उपभोग की प्रवृत्ति, उपभोग की प्रकृति। याद रखना है। जनसंख्या के आकार में भी हमारा अंतर हो सकती है, क्योंकि गांव की जनसंख्या कम होती है, शहरों की जनसंख्या अधिक होता है। व्यवसाय में भी बोल सकते हैं, गांव के लोग प्राथमिक क्रियाकलाप पर निर्भर होते हैं, जैसे मछली पालन, कृषि पालन, खनन करना, लकड़ी काटना, और द्वितीय क्रियाकलाप पे डिपेंड होता है हमारे शहर के लोग। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि गांव और शहर में क्या अंतर है। ठीक है?
चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। क्वेश्चन में नेक्स्ट, क्षेत्रवाद की समस्या का मूल्य समस्या क्या है? क्षेत्रवाद की मूल्य समस्या आपसे पूछा गया कि क्या है, तो बताएंगे सर संस्कृति का भिन्नता। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर देंगे। अगला है सर कि मेहर शब्द का किस धर्म से संबंधित है? जब एक मुसलमान भाई जब दूसरे एक लड़की से शादी करती है तो मेरे दोस्तों उसको मेहर दिया जाता है, जिसे हम लोग देन मेहर कहते हैं। जो मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते हैं उनको अच्छी तरह से पता होगा, ये दर्शाता है क्या मेरे भाई, मुस्लिम हमारा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि सर मैराथन क्लास चाहिए तो जल्दी से आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर लीजिए। सारा मैराथन क्लास फ्री में मिलेगी 20 फरवरी और 21 फरवरी। फिलहाल मेरे दोस्तों मैं अगला वीडियो में बात करता हूँ नेक्स्ट क्लास में।